बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाह's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्यूट कराची की एडमिशंस फॉर द ईयर 2024-2025 के हवाले से है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें से सबसे पहले कैंपसेस को हम देखेंगे, दाऊद के कहाँ कहाँ कैंपसेस हैं, प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट्स का कौन कौन सी फील्ड्स में दाऊद यूनिवर्सिटी एडमिशन्स ऑफर कर रही है फॉर द ईयर 2024-2025, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एडमिशन कब ओपन हो रहा है, टेस्ट कब होगा और जो लास्ट डेट वगैरह क्या है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर है, कितनी फीस होती है अप्लाई करने की, सेमेस्टर फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं या सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास सीपीएन फार्मूला है कि किस तरह यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है और सीपीएन या मेरिट जो है वो किस तरह बनता है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर होंगे एडमिशन के बाद या एडमिशन के वक्त। उसके बाद प्रिपेयर करने का तरीका और टेस्ट पैटर्न जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो होगी वो उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से वो टेस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैंपसेस से। दाऊद यूनिवर्सिटी ने दाऊद यूनिवर्सिटी बेसिकली दो मेन कैंपसेस थे। मेन कैंपसेस का मकसद ये पुराने सालों से जो चल रहे हैं, बहुत पुराने जो हैं, वो है एक दाऊद यूईटी जिनाह कैंपस जो कि मेन कैंपस है, उसके अलावा दाऊद का जो है इकबाल कैंपस। ये दो जो है पुराने कैंपसेस हैं दाऊद के। अब इस साल दाऊद ने एक नया कैंपस बनाया है गुलबर्ग टाउन में, जहाँ पर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग साइंस या कंप्यूटर साइंस वहाँ पर शिफ्ट हो रही है या वहाँ पर जो एडमिशन दिया जाएगा आप। तो आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट्स में कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कहाँ-कहाँ एडमिशन होगा। उसके अलावा ड्यूट सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ CEMET, जो कि सक्खर रोयरी में लास्ट ईयर मतलब कि 2023 या 2024 में, आई थिंक 2023 के एंड में ये जो है बना था या 2024 के स्टार्ट में। तो ये जो है इसको 1 साल हो चुका है ये सेंटर या ये कैंपस बना है तो लेकिन गुलबर्ग टाउन जो है ये बिल्कुल नया कैंपस है दाऊद का। उसके बाद आगे चलते हैं, ये 4 समझ लें कि कैंपसेस हैं अब दाऊद के। उसके बाद बात करते हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की, बीई के प्रोग्राम्स की। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। ये 8 इंजीनियरिंग के प्रोग्राम से जहाँ पर दाऊद एडमिशन ऑफर करती है, और ये आठों प्रोग्राम दाऊद के मेन कैंपस मतलब कि जो जिनाह कैंपस है उसमें ऑफर किए जाते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट्स इन 8 प्रोग्राम्स में एडमिशन लेगा तो उनको जो है स्टडीज़ जिनाह कैंपस में करनी पड़ेगी, मतलब कि जो मेन कैंपस है, और उसका ऑब्वियसली फ़ायदा है, बेनिफिट है, सारी जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं वो सारी वहाँ पर होती हैं। ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं साइंस प्रोग्राम्स की। साइंस प्रोग्राम्स जिन्ह में कौन से मतलब कि मेन कैंपस में कौन-कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉर द ईयर 2024-2025। सबसे पहले बीएस केमिस्ट्री या बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल, बैचलर ऑफ साइंस इन मटेरियल साइंस। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो मेन कैंपस में बैचलर ऑफ साइंस के ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉर द ईयर 2024-2025। उसके बाद प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट इकबाल कैंपस। इकबाल कैंपस में कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं? वहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का एक ही डिपार्टमेंट है, मतलब फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर जो है इकबाल कैंपस में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के क्लासेस होते हैं। ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट गुलबर्ग टाउन। तो
जो है गुलबर्ग टाउन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, तो बीएस कंप्यूटर साइंस जो कराची में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, तो वो जो है बीएस कंप्यूटर साइंस में जो भी स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2024-2025 एडमिशन लेंगे, तो वो गुलबर्ग टाउन में उनको पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल नया एक जो है दाऊद का ये समझ लें कि कैंपस बन रहा है, कॉलेज है या कुछ भी है, वहाँ पर ये एडमिशन दी जाएगी। डिग्री दाऊद की होगी, हर चीज़ दाऊद की होगी, एग्ज़ाम ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्पेस नहीं है इकबाल कैंपस में, तो अब इन स्टूडेंट्स को वहाँ पर एक जगह चाहिए जहाँ पर वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर ये स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है जो गुलबर्ग टाउन में ऑफर किया जा रहा है। बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी और बीएस डेटा साइंस। ये जो डेटा साइंस है ये नया जो है डिपार्टमेंट है, न्यू डिपार्टमेंट ऑफर किया जा रहा है इसी साल। मतलब कि इससे पहले डेटा साइंस दाऊद ने कभी ऑफर नहीं किया, इस साल ही ये ऑफर कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट CEMET। ठीक है, सखर में कौन कौन से प्रोग्राम्स दाऊद ऑफर कर रही है फॉर द ईयर 2024-2025? बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस डेटा साइंस, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये चार डिपार्टमेंट्स हैं जो सखर में ऑफर कर रही है दाऊद। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट, अच्छा, एलिजिबिलिटी फॉर द बीई प्रोग्राम्स, जो 8 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स थे उनकी पहले बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट ए लेवल विथ मेजर इन प्री इंजीनियरिंग, मतलब के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा है। प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स, मतलब कि आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के साथ की थी, लेकिन आपने फिर ग्रुप चेंज कर दिया और एडिशनल मतलब कि मैथ्स के पेपर देकर आपने ग्रुप चेंज किया। पहले आपका प्री मेडिकल का ग्रुप था लेकिन आपने उसके बाद ग्रुप चेंज किया, तो प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स। उसके बाद साइंस, जिसमें जनरल साइंस ग्रुप है, जनरल ग्रुप है, फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़। ठीक है, तो ये भी जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स विद केमिस्ट्री एज रेमिडियल सब्जेक्ट कोर्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर आफ्टर एडमिशन, मतलब कि यहाँ पर जो तमाम के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं इनमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी अगर आपने साइंस जनरल साइंस ग्रुप मतलब जनरल साइंस ग्रुप में आपने इंटरमीडिएट जनरल साइंस ग्रुप में किया है या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टडीज़ में किया है, तो आपको इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के बाद। ठीक है, लेकिन द रिमेडियल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन तीन डिपार्टमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री पढ़ना लाजमी नहीं है, तो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अदर जो 5 इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अगर बात आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो जो है वीडियो को पीछे करके आप दोबारा सुन सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर बीई, अगेन मतलब कि वही चल रही है। ठीक है, 3 पॉइंट्स में पिछली स्लाइड पे वो कर चुका हूँ डिस्कस, आगे कंटिन्यू करते हैं। मिनिमम 60% aggregate marks HSSC or equivalent exams without grace marks। तो कम से कम इंटरमीडिएट में आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे, मतलब कि 100 में से 60 मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे। अगर आपकी इंटरमीडिएट में 60% या 60 से अबव है तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी 60 परसेंटेज से कम है तो आप यहाँ पर एडमिशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद
इंटरमीडिएट पासिंग ईयर मस्ट नॉट बी अर्लियर देन 2 years, मतलब कि आपने अगर जो है 2 years से पहले इंटरमीडिएट पास किया है तो आप आलो नहीं होंगे। मतलब कि अभी 2024 चल रहा है, 2023 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2022 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट 2022 में किया है। लेकिन 2021 में जिन लोगों ने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, आई थिंक वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। उसके बाद एज मस्ट नॉट बी मोर देन 22 years टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर प्री एडमिशन टेस्ट। तो जो लास्ट डेट है एडमिशन प्री एडमिशन टेस्ट की, तो उससे जो है आपकी उस तक 22 ईयर्स से, मतलब कि 22 ईयर से आपकी जो है एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट डेट तक। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स की। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं? सबसे पहले बात आ जाती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपने अगर ग्रुप प्री इंजीनियरिंग है आपका, प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स, मतलब कि आपने ग्रुप चेंज किया है, या प्री मेडिकल है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, ये प्री मेडिकल वाले सिर्फ बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में नहीं ले सकते। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। लेकिन प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है, वो सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्री मेडिकल अगर आप विथ एडिशनल मैथ्स, ये एक अलग चीज़ है। मतलब कि आपने प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट किया, लेकिन फिर आपने ग्रुप चेंज किया और एडिशनल एडिशनल मतलब कि अलग से आपने मैथ्स के पेपर्स दिए बोर्ड के, तो ये प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम इनके लिए बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मिनिमम यहाँ पर 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए 60% थी, यहाँ पर 50% है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो कम से कम आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। 50% से कम मार्क्स है इंटरमीडिएट में, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एज मस्ट नॉट बी मोर देन 25 years। यहाँ पर 25 years है फॉर एडमिशन इन बीएस। बीएस के लिए 25 years एंड 22 years फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर द प्री एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पर जो है बात है कि बैचलर ऑफ साइंस के लिए कम से कम आपकी जो है कम से कम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 25 साल एज होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन ले रहे हो, तो 22 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इंटरमीडिएट ए लेवल विथ मेजर, मतलब के ग्रुप इन प्री इंजीनियरिंग, अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स, मतलब कि ग्रुप चेंज किया है प्री मेडिकल करने के बाद, मैथ के पेपर दिए बोर्ड से। ठीक है, या फिर प्री मेडिकल अगर आपने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है, फिर भी उसके अलावा कंप्यूटर साइंस या फिर जनरल साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स में आपने अगर इंटरमीडिएट किया है, तो आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इसके लिए भी अगेन 50% कम से कम मार्क्स रिक्वायर्ड है। इंटरमीडिएट में 50% से कम मार्क्स है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद एज मस्ट नॉट बी मोर देन 25 years। 25 years से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए टिल द लास्ट डेट, आखिरी तारीख जो है एड फॉर्म सबमिशन की जो है, वहाँ तक 25 years से कम एज होनी चाहिए, 25 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बीएस
मटेरियल। तो इंटरमीडिएट ए लेवल विथ मेजर इन प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ये तीन डिपार्टमेंट्स अगर आपने इंटरमीडिएट में इन तीन डिपार्टमेंट में से हैं, तो सॉरी तीन ग्रुप्स में से अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स या कंप्यूटर साइंस ग्रुप में की है, तो आप बीएस मटेरियल में एडमिशन ले सकते हो। दूसरे कैंडिडेट्स यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पर भी अगेन बात है कि 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में कम से कम चाहिए। 50% से कम मार्क्स होंगी तो आपको बीएस मटेरियल में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर भी 25 ईयर्स एज है कि मैक्सिमम, सॉरी, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एज 25 ईयर होनी चाहिए। 25 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए लास्ट डेट फॉर्म फिल करने तक। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जो एडमिशन दाऊद का ओपन होगा वो 16 जून 2024 से होगा। क्लोजिंग डेट की अगर बात करें तो 31 जुलाई, 16 जून से स्टार्ट होगी, 31 जुलाई को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। 31 जुलाई के बाद फॉर्म ओपन अगेन नहीं होंगे। इस बात को अपने जहन में रख लीजिए कि 31 के बाद फॉर्म अगेन ओपन नहीं होंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह दोबारा दोबारा जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड नहीं करती। ठीक है, तो एक बार ये एडमिशन ओपन होगा 16 जून से, और ओपन होगा, स्टार्ट होगी एडमिशन्स रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। तो ये जो है एक्सटेंड नहीं होगी डेट। उसके बाद एंट्री टेस्ट की अगर बात करें तो 11 अगस्त को होगी, 11 अगस्त 2024। यहाँ पर थोड़ी टाइपो मिस्टेक है, ये 11 अगस्त 2024। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीपीएन फार्मूला की, तो इंटरमीडिएट की जो इक्वलेंट इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है या फर्स्ट ईयर की, वो 30% है। सीपीएन आपका जो बनता है वो इस तरह बनता है, 30% आपकी इंटरमीडिएट की ली जाती है, 10% आपकी जो है मैट्रिक की ली जाती है, और 60% आपकी जो है एंट्रेंस टेस्ट से ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है सीपीएन फार्मूला, सीपीएन मेरिट जो आपका बनता है वो इस फार्मूले से बनता है। 30% इंटरमीडिएट की, 10% जो है मैट्रिक की, और 60% जो है सीपीएन जो एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ से। उसके अलावा ये आपका जो है फार्मूला बनता है, सीपीएन इज इक्वल्स टू आर मेरिट इज इक्वल्स टू obtained marks, obtained percentage, obtained percentage in metric। मैट्रिक में फॉर एग्जांपल आपकी 70% हो तो आप 70 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 0.1। ऑब्टेंड परसेंटेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑब्टेंड मार्क्स की बात नहीं कर रहा। ऑब्टेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.1। मेरी लेट सपोज के 70% है तो मैंने लिखा 70 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा 7। प्लस ऑब्टेंड मार्क्स इन इंटरमीडिएट, तो ऑब्टेंड ऑब्टेंड परसेंटेज इन इंटरमीडिएट, तो मेरी जो है लेट सपोज के 80% है इंटरमीडिएट में, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 इंटरमीडिएट के आ गए मेरे, 7 मैट्रिक के आ गए, 24 और 7 31 ये हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 0.6। लेट सपोज कि मेरी एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स आती हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं 60। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ये हो जाएगा 36। तो 36 और 31 ये हो जाएंगे 67। तो ये मेरा जो है सीपीएन जो बनेगा 67 बनेगा इस तरह। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आफ्टर रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स आ जाएंगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू होगा, आपको नीचे वाले जो डॉक्यूमेंट्स है उनके दो दो सेट्स चाहिए होंगे ओरिजिनल के साथ। डोमिसाइल, डोमिसाइल के दो सेट्स हों, एक दो फोटोकॉपीज, और ओरिजिनल भी साथ में लाना होता है। ठीक है, सीएनआईसी या बे फॉर्म, सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फादर सीएनआईसी, बाप का सीएनआईसी भी चाहिए होता है, शनाख्ती कार्ड। उसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट,
मैट्रिक की मार्कशीट, 2 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये जो है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। तो फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि आपकी जो है क्रेडिट आवर्स के हिसाब से है, ठीक है? तो यहाँ पर आप फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हो कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की जो है 16 क्रेडिट आवर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 59,200 इसकी जो है फीस हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है? तो ये फी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रख दी है, लेकिन अगर मैं आपको जो है बताऊँ तो 3,700 पर क्रेडिट आवर है। तो जितने क्रेडिट आवर्स होंगे आपके सेमेस्टर में, तो उस हिसाब से आपकी जो है फीस आगे पीछे होगी, ठीक है? 1 क्रेडिट आवर बराबर है 3,700 रुपये। मतलब कि 1 घंटा आप अगर पढ़ोगे, 1 घंटे मतलब पर वीक में क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं कि पर वीक में आपके कितने आवर्स आपके क्लासेस चल रहे हैं। लेट्स सपोज कि मंडे को आपके 5 क्लासेस चल रहे हैं 5 घंटों के, तो ये 5 क्रेडिट आवर्स हो गए। एक आपकी लैब होती है 3 घंटों की, लेकिन 1 क्रेडिट आवर उसका भी हो गया, ये समझ लें। एक क्लास हो गई, तो ये 5 और 1 6 हो गए। इस तरह जो है मंडे को आपके लेट्स सपोज हो गए। इस तरह पूरे वीक में आपके कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के पूरे वीक में 16 क्रेडिटर 16 ये समझ लें कि क्लासेस होती हैं। तो 16 आवर्स आपको पढ़ाया जाता है, ये समझें। तो 16 मल्टीप्लाई बाय हमने किया 3,700, तो ये हो गए 59,200। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। हर सेमेस्टर में ये सेम नहीं होती फीस, हर सेमेस्टर में क्रेडिटर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेट्स सपोज कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की फर्स्ट सेमेस्टर में 16 क्रेडिटर्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में 18 क्रेडिटर्स हैं, तो 18 के हिसाब से वो फीस थोड़ी बढ़ जाएगी। 3,700 के हिसाब से। इसी तरह बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में 18 क्रेडिटर्स हैं, तो उसकी फ़ीस जो बन रही है, ये ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है। तो उसकी ट्यूशन फ़ी बन रही है 66,600, ठीक है? इसी तरह बी केमिकल इंजीनियरिंग के भी फर्स्ट सेमेस्टर के 18 क्रेडिटर्स है, तो 66,600 बन रही है इसकी फ़ी। अच्छा, यहाँ पर एक बात करूँ तो 16 क्रेडिटर्स, 18 क्रेडिटर्स, 17 क्रेडिटर्स, ये जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स में इतने क्रेडिट्स आवर्स होते हैं, 15 16 17 18। 18 से ज़्यादा मैंने नहीं देखे, जो मैंने आपकी अ, वो देखे सिलेबस देखा है, तो उसमें कहीं पर भी मैंने 18 से ज़्यादा नहीं देखे। तो ये समझे कि 30 मतलब 66,600 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, मतलब हर सेमेस्टर में थोड़ा बहुत चेंज होगा। किसी में किसी का कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का फर्स्ट में 16 क्रेडिटर्स हैं, तो सेकंड में जो है 18 क्रेडिटर्स आवर्स हैं, थर्ड में 17 है या 18 है, इस तरह आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ, तो फर्स्ट में 18 है, तो सेकंड में 17 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, तो कम भी हो सकती है फीस थोड़ी, ठीक है? तो इस बात को आपने अपने उसमें रख लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 9 पर, उसकी जो क्रेडिटर्स हैं 27 क्रेडिटर्स हैं पर वीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर के। तो इसके जो फीस बन रही है 99,900, मतलब कि तकरीबन 1 लाख। तो ये जो है फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं बात करूं अलग से, ये ट्यूशन फ़ी की बात हो रही थी। अब ये है एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, तो एंट्रेंस टेस्ट का एक चालान बन जाएगा 3,000 का, तकरीबन 3,000 का होता है, ठीक है? तो ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब कि आपको वापस नहीं होगा। उसके बाद एडमिशन फ़ी है। जब आप एडमिशन लोगे, उस टाइम 5,000 एडमिशन फ़ी के होते हैं, ठीक है? ये भी नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होंगे। ये वंस आपने पे करने होंगे एडमिशन के टाइम पर। सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000 का। ये भी, ये जो है आपको
रिफंड किया जाता है क्लियरेंस के बाद, वापस कर दिया जाता है, लेकिन ये भी वंस आपने पे करना होगा, एक मरतबा ही आपने ये पे करना होगा। उसके बाद सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ी है 6000। हर सेमेस्टर में सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने देनी पड़ेगी, ये वापस नहीं होगा, ये पर सेमेस्टर है, ठीक है, पर सेमेस्टर आपने पे करना होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और फ्यूल, ये ऑप्शनल चीज़ है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहते हो तो उसके 7000 पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर आपको जो है 7000 या 10,000, ये डिपेंड करता है कि आपका घर कितना दूर है, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से 7000 या 10,000 ये आपकी जो है ट्रांसपोर्ट की चार्जेस लगेंगी अगर आप ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, फिर आपने ये 7000 नहीं देने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ अलाइड चार्जेस थी, तो ये भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हम बात करें अगर टेस्ट के की कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है, तो और किस तरह टेस्ट पैटर्न वगैरह क्या होगा, तो उनकी अगर बात करें तो दाऊद यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर से अपना जो टेस्ट पैटर्न है उसको चेंज कर लिया है। तो कंपलसरी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, दो जो है एक सेक्शंस बना दिए हैं, एक है कंपलसरी और दूसरा है ऑप्शनल। तो कंपलसरी और ऑप्शनल में क्या फ़र्क है? कंपलसरी जो है वो हर स्टूडेंट ये देगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस होंगे। ये 50 क्वेश्चन जो हैं ये हर स्टूडेंट को देने होंगे। हाँ, तो टेस्ट पैटर्न की बात कर रहे थे और यहाँ पर दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, एक है कंपलसरी और एक है ऑप्शनल। कंपलसरी जो पोर्शन है वो हर स्टूडेंट को देना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी, मतलब कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के पेपर में आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के पेपर में आएंगे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के पेपर में आएंगे। ये 50 क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के पेपर में आएंगे। उसके बाद ऑप्शनल की बात अगर करें तो ये ऑप्शनल जो चीज़ है वो डिवाइड की गई है ग्रुप पर, कि इंटरमीडिएट में आपका क्या ग्रुप था, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स के साथ इंटरमीडिएट किया है, मतलब कि प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में आपने इंटरमीडिएट किया, लेकिन प्री मेडिकल करने के बाद आपने एडिशनल मैथ्स के जो है पेपर्स दिए और आपने ग्रुप चेंज कर लिया, तो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज होंगे और मैथ्स के 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स, तो फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 10, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस ये और 50 क्वेश्चंस कंपलसरी वाले, ये 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस से की है, कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस ग्रुप में की है इंटरमीडिएट, तो उन स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज, मैथ्स के 10 एमसीक्यूज और कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 10 होंगे, ठीक है। तो ये नंबर आप क्वेश्चंस भी चेक करें कि कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पर कौन सा है। तो कभी कभार स्टूडेंट्स वो हो जाते हैं कि यार वहाँ पर ऊपर भी मैथ्स के 20 हैं तो यहाँ पर भी 20 होंगे, लेकिन केमिस्ट्री के 10 हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर के 10 हो जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो अगर बात समझ नहीं आ रही तो पिक्चर को देख लो, पिक्चर मतलब जो स्लाइड पे स्क्रीन पे दिखा रही है, अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो मेरी बात को रिपीट कर लो, दोबारा से पीछे करके दोबारा से सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, तो वो मैं आपको
वेबसाइट पे जाकर बताता हूँ, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये मेरे इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आगे। तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं। तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट मैं कंडक्ट करता हूँ एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस प्लेटफॉर्म से। हर साल 4-5 साल हुए हैं कि मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। ये लास्ट ईयर का पोस्टर है, यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, इस साल का मैंने अभी पोस्टर नहीं बनाया, लेकिन सून मैं मॉक टेस्ट भी अनाउंस करूँगा। एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस प्लेटफॉर्म का नाम है वहाँ पर। ठीक है, उसकी लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, कैप्शन में भी दे दूंगा। फेसबुक की लिंक है एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस। ठीक है, यहाँ पर फेसबुक पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मेरा फेसबुक का ग्रुप है, ड्यूट एडमिशन सेल 2024। मैंने पहले 2023 था, लेकिन इसकी लिंक मैंने चेंज कर दी है। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं आपको ये चीज़ें दिखा भी देता हूँ। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। और दो चीज़ें मैंने आपको बोली कि हम डिस्कस करेंगे। एक पेजेस और ग्रुप्स को देखेंगे फेसबुक पे जाकर। दूसरी बात ये कि मैंने लास्ट ईयर का जो ओरिजिनल पास्ट पेपर था, पास्ट पेपर ओरिजिनल जो है, वो भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ। ओरिजिनल का मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स मेरे थे जिन लोगों ने टेस्ट दी और उन लोगों ने बाद में मुझे क्वेश्चंस बताए कि ये क्वेश्चंस आए थे। जो जो उनको याद थे, सारे तो नहीं, जो जो याद थे, तो वो मैंने कंपाइल अभी कर रहा हूँ। तो वो कंपाइल करके वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट वगैरह देंगे और ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो उनको ये सारी अपडेट्स आती रहेंगी। तो गाइज अभी चलते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की टेस्ट पैटर्न की तरफ जिन लोगों ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है। तो इंटरमीडिएट जिन लोगों ने प्री मेडिकल में किया है, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तो उनके मैन होंगे जो कंपलसरी है। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मकसद ये है कि ये डिपेंड करता है आपकी ग्रुप पे। ठीक है, देने तो ये भी होंगे, लेकिन ग्रुप पे डिपेंड करता है और उस ग्रुप के हिसाब से ये चेंज होता है। तो फिजिक्स के इसमें 20 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज हैं और बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया, फिर बाद में उन्होंने ग्रुप चेंज कर दिया, मतलब कि एडिशनल मैथ्स के पेपर्स दे दिए, तो उनके लिए ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज, मैथ्स के 20 एमसीक्यूज। इसमें मैथ्स के 20 एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने प्री मेडिकल में किया है उनके लिए बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज हैं। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस में किया है उनमें कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज हैं, मैथ्स के 10 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने फेसबुक और दूसरी चीज़ों पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। ये जो है फेसबुक पेज, यहाँ से मैं अपनी लिंक कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। वैसे तो मैं वहाँ से भी जाके सर्च कर सकता हूँ। फेसबुक पे आए, ठीक है, ये मेरा जो है ग्रुप है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप की लिंक है ऊपर, और ये मैंने यहाँ पर भी दी हुई है, ये वाली ज्वाइन अवर ग्रुप। ठीक है, ये लिंक यहाँ पर भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अपनी लिंक जो मैंने पेज की कॉपी की उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो ये मेरा जो है पेज भी आ गया एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस। ठीक है, तो ये पेज भी आप देख सकते हैं।
और इसमें मैंने लास्ट ईयर के मेरे टीम के सर्टिफिकेट्स हैं। लास्ट ईयर मैंने टेस्ट कंडक्ट की थी। ये स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को सक्सेस मिली थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों को सक्सेस मिली थी। मैं कुछ स्टूडेंट्स के चंद स्टूडेंट्स के यहाँ पर फीडबैक उनसे लेकर मैंने यहाँ पर लगा सका। और भी स्टूडेंट्स ने फीडबैक्स दिए थे, लेकिन मेरे पास थाउजेंड्स में चैट्स होती हैं, तो मैं यहाँ पर सबके फीडबैक्स कंपाइल भी नहीं कर सका और मैं बना भी नहीं सका पोस्टर वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर सम स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पर ये लगाए हैं। उसके बाद ये तो सिर्फ लास्ट ईयर की बात है। इससे पहले भी जो है मैंने टेस्ट कंडक्ट किए हैं। वो टेस्टें भी सारी आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको जो है एक अंदाज़ा हो जाएगा। और पास्ट पेपर लास्ट ईयर के जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने फॉलो करना है इस पेज को और ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके साथ उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। और जो है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट पे आप बात कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप पे सिर्फ। ठीक है, टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जब जैसा ही एडमिशन ओपन हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस बार कुछ चेंजिंग्स होंगी। और एक और चीज़ भी हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स को भी हम देखेंगे कि दाऊद यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स कैसे ली जाए, क्योंकि फीस थोड़ी महंगाई का दौर लगा पड़ा है। यहाँ पानी पीने का पैसों से मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे फ्री में यहाँ पर पढ़ें। तो इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये फीस हम ख़त्म कर दें, मतलब कि फ्री में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पे कैसे पढ़ें। तो स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए पूरा वो प्रोसेस और उसकी जो है क्या है पॉलिसी और कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अप्लाई करने के तरीका का जो है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो 2-3 और वीडियोस भी बनेंगे। तो साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।